हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका अपनी किटू के चैनल में। आज मैं फिर आ गई हूँ अपना एक वर्कआउट वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको अपनी बैक ट्रेन करते हुए दिखाई दूँगी। और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैंने आपको यहाँ ये वीडियो दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो फ्रेंड्स मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाई मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दें। और हाँ, जो भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ उससे पहले मैंने सभी का अपना अच्छे से स्ट्रेचिंग किया है एंड स्ट्रेचिंग के बाद वार्म अप सेट्स किए हैं और उसके बाद मैंने वर्किंग सेट अपना शुरू किया था। तो मैं सबसे पहले वार्म अप अपना जो स्ट्रेचिंग है उसे करने के बाद में कुछ डंबल से वार्म अप करती हूँ, देन पुलअप्स लगाती हूँ। पुलअप्स के भी 4 सेट एंड डंबल से भी 4 सेट्स, और वो अलग अलग मोशंस में होते हैं। ठीक है, उनकी ग्रिप्स, पुलअप्स की ग्रिप अलग होती है और डंबल्स के साथ में जो हम अपने शोल्डर और अपनी डेल्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए स्टार्टिंग में जो वार्म अप सेट करते हैं वो मैंने किया था। उसके बाद आपने मुझे वहाँ पर केबल रो करते हुए देखा होगा। जो जैसे हम डंबल रो स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं वैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में मैंने उस केबल पर से किसी भी तरह का हैंडल ना लगाते हुए डायरेक्ट उस रोप को पकड़ा है और उस केबल को पकड़ा है और अपना रोइंग किया है। वो हमारे बैक के लेट्स को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। नाउ यहाँ मैं नॉर्मल सीटेड रोइंग कर रही हूँ, और क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का बैक डे ही था हमारे जिम में, तो मैंने अपना यहाँ लगाया जुगाड़ मशीन पर और अपनी सीट लगा ली। जो मैं लेती हूँ बेंच, वो मैंने ले ली हमेशा, क्योंकि इसी एक बेंच के साथ मैंने मल्टीपल वर्कआउट्स को किया है परफॉर्म। बस हर बार बार और हैंडल्स वगैरह चेंज किए हैं। तो मैंने यहाँ पर सीटेड केबल करने के बाद में सिंगल हैंड रोइंग किया है, सीटेड रोइंग। और मैं अपने लेट्स के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। तो जैसा हम पुलिंग जो वर्कआउट्स होते हैं उससे पहले मैंने आज रोइंग कर लिया है। वैसे आप पुल्स कर सकते थे पहले। तो वर्कआउट में 2 वेरिएशंस, मतलब 2 तरीका रहता है कि एक तो आप उसको पुल करेंगे देन उसको रो करेंगे। और रोइंग के 2 तरीके हैं। एक जैसे आप टी बार से नीचे से ऊपर की तरफ रो करते हैं, डंबल रो करते हैं, वैसे आप सीटेड रो करते हैं। और पुलअप्स में आपके आ गए लेट पुल डाउन हो गए, और लेट पुल डाउन के अलावा बिहाइंड द नेक रोप पुल डाउन हो जाता है और क्लोज ग्रिप पुल डाउन हो जाता है। इसी तरह के काफ़ी सारे पुल डाउन वर्कआउट्स भी हैं, रोइंग वर्कआउट्स भी हैं। और आप देखें कि आपको कौन सा किसके साथ अच्छा आप सेट बनाकर उसको कर सकते हैं। तो आपके लेट्स, आपके फ्रंट, इंटीरियर और ये सारे डेल्टोइड्स के तीनों पार्ट्स, मिडिल है ना, पोस्टीरियर, इन सबको बहुत ही अच्छे से हमें ट्रेन करना होता है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, कई बार जब मैं स्टार्टिंग फेज में जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, इस चीज़ की सीख रही थी, कहीं पर पीटी मैं खुद ले रही थी सीखने के लिए, है ना, तब वहाँ पर मुझसे ओनली 5 वर्कआउट्स किए जाते थे, करवाए जाते थे कि 2 अपर के, मतलब वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, कि 2 आपने पुलअप्स कर लिए हैं तो 2 आप रोइंग कर लेंगे। और उसके बाद आपने लास्ट रहता था कि डेडलिफ्ट लगा ली और टी बार रोइंग कर लिया या डंबल रोइंग कर लिया। वो जो डाउन साइड से ऊपर की तरफ रो करना है उसमें वो, तो बेंट रो हो गया। इस तरह के मतलब हम लोग चेंज कर करके वहाँ पर मैंने सीखे। तो जो चीज़ मैंने वहाँ सीखी आज वो मेरे बहुत काफ़ी काम आती है, और उसी के थ्रू मैं कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के नई चीज़ को भी ट्राई करती रहती हूँ। और मसल्स के बारे में क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं, रेगुलर रूटीन है ये हमारा, तो कुछ नया वर्कआउट हम खुद से डेवलप करने की भी कोशिश करते हैं। देखते हैं कि अगर हम उस चीज़ को अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं अपनी मसल पर ट्रेन करते टाइम पे उस वेट के साथ में, तो उसे फिर रेगुलर रूटीन में कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद थोड़ा रिज़ल्ट दिखने को मिलता है। एकदम से नहीं दिखता, लेकिन हाँ थोड़ा दिखने को मिलता है। तो मैं इसी चीज़ को अपने लेग्स पर भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि लेग्स पर मेरे को सेल्यूलेस जो फैट के गड्ढे बन जाते हैं जब अपना मसल टाइट होता है, तो वहाँ से फैट जाने के बाद थोड़े से गड्ढे से आप नोटिस करेंगे जो फैटी पहले से थे और उन्होंने वेट कम किया है मेरी तरफ, तो उनके सेल्यूलेस के जो गड्ढे बनते हैं वो बनते ही हैं। आप कितनी मसाज कर लो घर जाकर, कितना ही वार्म हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर बाथ ले लो, फिर भी वो बनते ही हैं। तो मैंने इस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्टडी किया और मुझे स्टडीज़ से पता चला कि भाई वो वर्कआउट से धीरे धीरे ही अपने आप फील होगा वो एरिया। जब मसल वहाँ का बड़ा होगा देन वो दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा मसल अभी भी उतना मैच्योर नहीं है।
ना वो उसका साइज़ उतना अब तक गेन हुआ है कि वो जगह फिल हो पाए। तो मैं उस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रही हूँ। और भाई ये मैंने लास्ट डंबल रोइंग कर लिया और उसके बीच में मैंने डंबल से ही वो रोइंग के मैंने आज कम से कम 4 अलग-अलग किए थे और बीच में 1-2 क्लिप मैंने ऐसे ही ऐड कर लिए हैं कि मैं आपसे आज बात कर पाऊँ, क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाती। आपको एक बात और बतानी थी कि मैंने आजकल डेली लाइव करना शुरू कर दिया है। मैं मोस्टली 12:35 के बाद इसी डे टाइम में ही लाइव आ जाया करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग तो मैं फ्री होती ही नहीं और यही मेरा एक टाइम होता है फ्री होने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-1:30 बजे तक मैं वो लाइव पर बनी रहूँ और उसके बाद फिर वही हमारा लंच, हमारी 6 टाइम ऑफ मील प्रिपरेशन, फिर घर के जैसे कि बेसिक काम होते हैं, अपने घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, ये वो। वैसे तो हम मॉर्निंग में झाड़ू पोछे कर लेते हैं, बट स्टिल डे टू डे का जो हमारा रहता है, क्लोथ रहता है और बहुत सारे काम, अब कितने गिनाने बैठे तो बहुत ही है ना। तो वो सारा करने में भी टाइम लगता है। उसके बाद मैं अपने वीडियोस भी खुद एडिट करती हूँ, जैसा कि मैं आजकल लाइव में जो भी मुझसे जुड़ते हैं मैं उन्हें बताती हूँ। और एक और चीज़ मुझे याद आई, कल मुझसे किसी ने पूछा था लाइव पर कि मुझे ना मैं मीठा खाने की अपनी हैबिट को कम नहीं कर पा रहा। वैसे तो मैंने ऑन द स्पॉट उन्हें रिप्लाई कर दिया था कि उन्हें क्या करना चाहिए, बट मैं यहाँ पे अपने वीडियो में भी बताना चाहूँगी। बहुत छोटा सा टाइम होता है इस वीडियो का, फिर भी बता देती हूँ कि भाई दालचीनी को 1 लीटर पानी में, मतलब बॉईल करके 1 लीटर पानी में एक बोतल बना के रख लीजिए एंड उसे सिप आप दिन भर में पिया कीजिए। और अपनी जेब में 4 से 5 हरी इलायची रख लें। वैसे तो 3 ही काफ़ी होती हैं, बट स्टार्टिंग 2-3 दिन के लिए 4 to 5 रखें। और जब भी मीठा खाने का मन करे उसे आप चूसें तो आपको ठीक रहेगा। और मीठे को आप बदल के स्टीविया यूज़ करें, हनी यूज़ करें, मैपल सिरप यूज़ करें। और जो आजकल 1-2 चीज़ और आई हैं, ब्लू का चीज़ मैं नाम भूल रही हूँ, का एक सिरप है, मैंने उसको अपने लास्ट कल के वीडियो में उन सिरप्स के नाम लिख कर दे दिए हैं, तो आप उन्हें अपने शुगर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें, जुड़े रहें।